अण्णाभाऊ साठे यांच्यासाठी जमलेले यांच्यावर सर्व मान्यवर यांनी आपापले विचार मांडले। सर्वांनी मराठीमध्ये आपली प्रतिक्रिया दिली, पण मला असं वाटतं की मी जरा हिंदीत बोलू, उमऱ्यात मध्ये। तो दोस्तों, अण्णाभाऊ साठे, इनके तारीफ में मैं जितने अल्फाज कहूं वो कम होंगे। उन्हें साहित्यकार कहूं, कलमकार कहूं, क्रांतिकार कहूं और क्या क्या कहूं, जिन्होंने अपनी साहित्य के बल पर समाज में जागरूकता लाने का काम किया। सिर्फ महाराष्ट्र में ही, ये देश ही नहीं, जग भर में उन्होंने एक क्रांति अपने साहित्य के बल पर दी है। उनके विचार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से सहमत होकर उन्होंने एक समाज में, सिर्फ मातंग समाज ही नहीं, पिछड़े हुआ हर एक तबके को न्याय दिलाने का, उनमें जागरूकता लाने का काम किया है। इसलिए उस व्यक्ति के लिए जितना कुछ कहा जाए कम है। हमारे दोस्त ने शेर कहा, बड़ा बेहतरीन दो अल्फाजों में उन्होंने सारी अपनी बात रख दी, मुझे बहुत पसंद है। मगर एक चंद अशार में उनके लिए कहना चाहूंगा, खत लिखोगे तो जवाब आएगा, नींद आएगी तो ख्वाब आएगा, और अन्ना शाहिर का एक शेर समझोगे तो इनकलाब आएगा। अपनी जीवनी में उन्होंने हर एक तबके को जागरूकता लाने के लिए, न्याय दिलाने की भरपूर कोशिश की। कई भाषाओं में उन्होंने लेखनी की, उनका ट्रांसलेट हुआ। अभी हमारे नाना साहब कह रहे थे रशिया तक की, तो बेशक और गैर मुल्कों में भी उनके नाम की चर्चा होने लगी। और जब एक व्यक्ति समाज को प्रेरणा देने का काम करता है तो बेशक लोग उसे दिलों में बिठा देते हैं। इसलिए आज हम लोगों ने, जितने भी लोग यहां पर जमा है, उनके दिलों में अण्णाभाऊ साठे के लिए प्रेम है, भावना है। उनको अभिवादन करने के लिए हम लोग यहां जमा हुए हैं। उनके विचारों के ताल्लुक से मैं कहना चाहूंगा कि अण्णाभाऊ डॉक्टर बाबा साहब के विचारों से प्रेरित थे और हिटलर शाही के विरोध थे, तानाशाही के विरोध थे। मैं भी हूं, आप भी हो। और वैसे भी मैं एक बात बताना चाहूं कि मैं भी सोशल वर्कर के साथ साथ खुद एक साहित्यकार हूं, एक कलमकार हूं, हिंदी उर्दू गजलें लिखता हूं, इसलिए भी मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूं। दोस्तों, मैंने हिटलर शाह और तानाशाही के विरोध की बात इसलिए कही कि ये कभी भी इन साहित्यकारों ने, क्रांतिकारियों ने हिटलर शाही को, तानाशाह को बल नहीं दिया। उनके विरोध में हमेशा खड़े रहे, समाज में जागरूकता लाते रहे और देश में हजारों वीर जो क्रांतिकारी जो शहीद हुए हैं, उनको हिम्मत देने का, हौसला अफजाई करने का काम ऐसे वीर लोगों का काम है। मैं हिटलर के गुणों से भी आपको गिनाना चाहूंगा कि हिटलर में क्या क्या गुण थे। आप सभी जानते हो कि वो इंसानियत पसंद नहीं था, उसे बेहद खुशी होती थी मजलूमों को कत्ल करने में। हजारों लाखों लोगों का उन्हें कत्लेआम मचा दिया। बड़ी शर्म की बात है, पूरे विश्व में बहुत खूबियां थी उसकी। एक खूबी ये भी थी कि वो विदेश घूमता था। उसकी एक खूबी और एक थी कि वो अपनी बात रेडियो पे करता था। रेडियो पे जागरूकता लाना। मैं किसी को तंज नहीं कर रहा, लोग समझदार हैं, समझ जाते हैं कि कौन किसके विचारों से है। हम तो बाबा साहब अंबेडकर के विचारों वाले लोग हैं। और ये बात मुझे इसलिए कहने पड़ रही
क्योंकि आज जिस तरह का माहौल पूरे देश में हुआ है, उसे देखते हुए मेरे दिल में तो एक ही ख्याल आता है और मैं ये कहता हूं चार मिसरे कि अपनी जान बचाओ और ईमान बचाओ, अपने देश की तहजीब और पहचान बचाओ। जो दर्जा देता है एक समान का हमको, बाबा साहब का वो संविधान बचाओ। तो दोस्तों, आज इस माहौल को देखते हुए तमाम पिछड़े समाज को एकत्रित होने की जरूरत है। शाहू फुले, अंबेडकर और अन्ना भाऊ साठे, इन्होंने जो विचार हमें दिए, उस विचार के साथ चलने की जरूरत है। जातिवादी शक्तियों से लड़ने की जरूरत है। इस देश में एकता को कायम करने की जरूरत है, भाईचारा कायम करने की जरूरत है। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी अन्ना भाऊ साठे के लिए, कि हम अपने देश में तमाम छोटे छोटे, सिर्फ मर्दन समाज ही नहीं, हर समाज, छोटा पिछड़ा समाज को साथ लेके देश के हित में काम करें। मैं चंद अशार के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि जमी बदले, जमा बदले, मकी बदले, मका बदले, तुम ऐसी करवटें बदलो जिससे ये रास्ता बदले। जय हिंद, जय महाराज। शायराना नजराना असा चालू ठेवतो। तू जमी पैदा कर, तू आसमा पैदा कर, तू जमी पैदा कर, तू आसमा पैदा कर।